20 मीटर लंबी, 38 मीटर ऊंची और 0.6 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या में ज्ञात करनी है, जिनमें से प्रत्येक की जो माप है, जो ईंट की माप है वो दे रखी है 52 सेंटीमीटर इंटू 57 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। जबकि जो रेत और सीमेंट का मिश्रण है वो दीवार के कुल आयतन का 60% है। ठीक है, मतलब जो दीवार में जो माल लगेगा वो 60% क्या लगेगा, वो सीमेंट और रेत लगेगी। तो एक बार मैं दीवार का आयतन निकाल लेता हूं। तो आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 26 इंटू 38 इंटू 0.6, यह आ गया क्या, दीवार का आयतन। अब ये जो है ये हमने आयतन निकाला, ये अपने आप में क्या है 100% है। लेकिन इस 100% में 60% क्या लगेगी, इसमें आपकी 60% लगेंगी ये आपके रेत और सीमेंट। तो 60 लगेंगे ये, तो बच गया है 100 में से 60, 100 में 60 निकालो, 40% में लगेगी ईंटें। तो इसका मैं क्या निकाल लूं, 40%। तो 40 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, इसमें लगेंगे ईंटें। अब ये जो हमारे पास है ये बराबर किसके हो जाएगा, ईंटों के आयतन के बराबर। तो एक ईंट का आयतन निकाल लूं। तो एक ईंट का आयतन निकाल, देखिए ये सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में है। तो हमें किस में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे, तो 52 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.52 गुणा, ये आ जाएगा 0.57 गुणा, और ये आ जाएगा 0.10 आ जाएगा। ये एक ईंट का आयतन हो गया है। हमें पता नहीं कितनी ईंटें लगेगी, मैं मान लेता हूं कि n ईंटें लगेगी। ठीक है, ये n से गुणा कर दिया। अब हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए तो n का मान निकालते हैं। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो भी बटे में 100, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो भी बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो भी बटे में 10 आएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ये हो गया 26 दूनी 52। ठीक है, 2 का जा रहा है 38 में 19 बार, गुन्नीती ये हो गया 57, सॉरी 3 बार, 3 बार जाएगा, गुन्नीती 57 3 बार। ठीक है, चलिए तो ये 3 का जा रहा है इसमें कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब यहां पर तो क्या बचा, 2 गुना 40, और इस तरफ जो 100 है ये इस तरफ आ जाएगा, ऐसे क्रॉस होकर के आएगा, तो इससे गुणा हो जाएगा 100, और बराबर हो गया है n। अब गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, और ये 3 जीरो है, बराबर हो गया है n। तो ईंटों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, 8000 ईंटें लगेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है आंसर। यदि पहली संख्या का 19% दूसरी संख्या के 6/7वें भाग के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। तो पहली संख्या नहीं दे रखी है हमें, तो x मान लेता हूं, और इसका कितना दे रखा, 19%। तो 19% निकाले तो 19, और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। अब ये बोला दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी है, तो उसको y मान लेता हूं, और इस दूसरी संख्या का 6/7 निकालना है, 6/7। ऐसा करने पर ये बोल रहा है कि दोनों संख्या बराबर हो जाती है, तो कर दो बराबर। ठीक है, चलिए x इस तरफ है, x के नीचे y ले आता हूं, तो y बराबर। अब देखिए इस तरफ 6/7 है, तो 6/7 लिख लूंगा मैं। ठीक, ये 100 तो चला जाएगा इस तरफ 6 की तरफ क्रॉस होकर के, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 19 इस तरफ आ जाएगा नीचे क्रॉस होकर के, तो ये लीजिए 19। तो ये कितना हो गया, 600 बटे 9 संता 63, 6 और 7 और 6 13। तो x का मान तो आ गया है 600, y का मान कितना आ गया है 113। अनुपात निकालना है, तो x अनुपात y, x का मान कितना है 600, अनुपात y का मान है 133। तो अगर 600 अनुपात 133, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, और ये जो क्षेत्रफल बराबर किसके है,
बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). तो देखिए इसकी मैं मान लेता हूं, पहले गोला है तो इसकी जो त्रिज्या मान लेता हूं r1 मान लेता हूं, और बेलन की त्रिज्या को r2 मान लेता हूं। ठीक है, चलिए अब हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बराबर है ना, इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब यहां पर तो आ गया 4r1 का स्क्वायर बराबर ये हो गया है 2 और r2h, और देख 2 से कट रहा है ना 2 बार, तो ये भी काट लीजिए। तो 2r1 का स्क्वायर बराबर r2h। अब इसमें हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो 2 गुणा r1 का स्क्वायर बराबर बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 है। तो 6 गुणा, और ऊंचाई कितनी है? 14, ये लीजिए 14। तो 2 का ये जा रहा कितनी बार? 3 बार। तो r1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 14 3 42, तो ये लीजिए 42। अब देखिए ये मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या जाएगा? r1 बराबर हो जाएगा √42 हो जाएगा। अब देखिए हमें 42 का वर्गमूल निकालना, तो 42 किसकी का वर्ग नहीं है, तो ये अप्रोक्स इसका जो आंसर आएगा ये लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए, है ना? 6.48 आएगा, ये आएगा, है ना? 6.48। तो जो गोले की त्रिज्या आ गई है वो 6.48 आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। एक कार की गति हर 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 37 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है? देखिए यहां पर ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो पहले में एक बार क्या निकाल लूं? अंतिम पद निकाल लूं। ठीक है, तो अंतिम पद निकालने का सूत्र क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन और -1 और गुणा में क्या हो गया है? डी हो गया है। ए यहां पर क्या है? ए यहां पर है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 37 है। तो 37 प्लस एन का मान कितना है? तो यह है एन 12 है। तो 12 में से एक निकाल दो 11 गुणा डी का मान कितना है? तो डी है यहां पर क्या है? अंतर हो गया उसका 3 हो जाएगा, तो 3। तो ये हो गया है 37। 11 को 3 से गुणा कर देंगे, 11 33 प्लस 33। तो एल का मान कितना आ गया है? तो एल का मान गया 7 3 10 और ये 7 70 हो गया है। अब हमें वो क्या निकालना है? वो अंतिम दूरी एस एन निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो n कितना है? n का मान तो 12 है ना, तो 12/2 गुणा ए का मान कितना है? ए का मान 37 है, प्लस एल का मान कितना है? 70 है, तो 70 हो जाएगा। ये दिख रही 2 का ये जा रहा है 6 बार, 6 गुणा ये हो गया 7 और ये हो गया 7 और 3 10। अब गुणा करेंगे 7 से 42 और ये हो गया है 6, तो ये 642 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया है। पाइप X एक टैंक को पाइप Y से 6 गुना तेजी से भर सकता है। इसमें 54 मिनट लगते हैं। पाइप Y अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ये हमें पता करना है। तो X की तुलना है, X की तुलना ये किससे की जा रही है? Y से। तो मैं Y को कुछ भी मान लू, कुछ भी मान लीजिए Y को, तो Y को 1 मान लेता हूं। अब क्या बोल रहा है? तो X टैंक है, ये Y से 6 गुना तेजी से बढ़ता है, तो इस 1 को 6 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये क्या आ गई है? X और Y की क्षमता। मतलब X जो है ये 1 मिनट में 6 भाग भरता है, Y है ये 1 मिनट में 1 भाग भरता है। अब क्वेश्चन में बोला है इसमें 54 मिनट लगते हैं, यानी इन दोनों ने कार्य किया तो 54 मिनट लगे, तो दोनों को 54 मिनट लगे। और 1 मिनट में दोनों को चालू करेंगे तो कितना भरेंगे? तो 6 तो ये भरेगा और 1 ये भरेगा, तो कितना भरेंगे? 7। तो इसको 7 से गुणा कर दो, तो टोटल ये टैंक का भाग आ गया कि जो टैंक है ये इतने भागों में बटा हुआ है, तो गुणा कर लो इसको। 7 चौक 28 हासिल का गया है 2 और 35 और 2 37। जो टंकी है ये 378 भागों में बटी हुई है। अब क्वेश्चन में हमें यह बोला है कि वाई है ये अकेले इसको कितने घंटे में भरेगा, तो टोटल कार्य ये टंकी को मान लीजिए
टोटल कार्य है ये, या मान लीजिए कि टंकी कितने भागों में बटी हुई है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि टोटल कार्य 378 है। वाई है ये 1 घंटे में 1 भाग बढ़ता है, या ऐसे मान लीजिए वाई है ये मिनट दे रखा है ना, 1 मिनट में 1 काम करता है, या फिर वाई 1 मिनट में 1 कार्य करता है, ऐसे मान लीजिए। तो इस 378 में 1 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 378 ही आ जाएगा। तो 378 मिनट लगेंगे इसको, वाई को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। एक कंपनी लाभ अर्जित करती है और उसे 3 साझेदारों के बीच 12:16:10 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर जो है वो 32,400 है, तो कंपनी का कुल लाभ क्या होगा। ठीक है, चलिए तो साझेदार 3 है, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा, ये हमारे पास पहला तो कर रहा है 12 का, अनुपात दूसरा कर रहा है 16 का, और तीसरा कर रहा है 10 का। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या पूछा, सबसे छोटे अनुपात में सबसे छोटा कौन है, 10 है, और सबसे बड़ा कौन है, 16 है, के बीच का अंतर, इनका अंतर करो कितना है, तो 16 में से 10 घटा दो, 6 का अंतर दिया है, और 6 का मान हमें देखिए क्वेश्चन में दिया है, ये अंतर दे रखा है ना 32,400, तो इसका मान दिया है 32,400। हमें क्या निकालना है, कंपनी का कुल लाभ। तो इस तीनों अनुपातों को जोड़ लो, ये कुल लाभ है उसका। ठीक है, तो कितना हो गया है, 6 2 8, ये 38 हो गया है। तो 38 का मान मुझे निकालना है। तो 32,400, जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 6 का मान दिया था उसको रख दिया नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं, तो 38। ठीक है, अब 6 का भाग जरा 32,400 में कितनी बार, 6 पंजू 30 और 6 चौका 24, और ये 2 जीरो हो गई है। अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो किसके हैं, पूरा गुणा मत किया करो भाई साहब। देखिए 2 जीरो यहां पर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उनको गुणा करने पर ये आएगा हमारे पास 2,05,200। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। एक सेल के दौरान 50% माल 37% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 30% माल 31% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल 39% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% का हो तो x का मान क्या होगा। तो हमें माल नहीं दे रखा है, तो मैं जो टोटल माल है उसको मैं क्या मान लूं, 100 मान लेता हूं। तो 100 मान लिया है। अब ये बोल रहा है देखिए 50% जो माल है, तो इस 100 का 50% निकालूंगा तो 50 ही आएगा। ठीक है, इसका 50 निकालूंगा 50 ही आएगा, तो 50। अब इस पर कितने का लाभ हो रहा है, 37% का, तो इसका 37% निकाल लो, तो 37 और बटे में क्या आ गया है, 100 आ गया है। 50 से कितनी बार गया है, 2 बार, और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया है, ये 1 और आपका 8 और 5, 18.5 आया है। तो 18.5 का तो यहां पर लाभ हो गया हमें। ठीक है, अब देखिए 100 में से 50 यहां पर माल चला गया, तो कितना माल बचा बे, 50 बचा है। ठीक है, और हमें क्या पूछा आगे कि शेष 30% माल, तो ये शेष भाग है, इसका 30% निकालूंगा एक बार में। 30% निकाल लो तो इसका, तो ये कितना आ गया है, बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 15, मतलब 15 भाग आ गया। इस 50 में से 15 भाग है, तो शेष यहां पर कितना बचा, 35 है। ठीक है, तो ये 15 है, इस पर लाभ हो रहा है 31% का, तो इसका 31% निकालूं तो 31 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, तो 5 15 45, और 45 रेख 46, और नीचे 2 जीरो, तो राइट साइड में पॉइंट लगा देंगे, तो आ गया 4.65 का यहां पर लाभ हो गया है। अब शेष वस्तु कितनी बची, 35 से, इस 35 पर उसको हानि हो रही है 39% की, तो हानि निकाल लो इस 35 पर, तो 35 इस 35 का 39% निकालूंगा, तो 39 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 39 को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो यह आ जाएगा 5 6, और ये हो गया 13, और बटे में क्या है 2 जीरो, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ करके ये पॉइंट लगा देंगे,
तो यहां पर क्या हो रही है, हानि, यहां पर क्या हो रहा था, लाभ। तो 18.5 और 4.65 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना गया, 5, 6 और 5 11, हासिल का हो गया 1, 8 4 12 1 13 और ये हो गया 23, इतने का लाभ हुआ है। इस लाभ में से क्या घटा दें, ये हानि घटा दें, 13.65 की हानि हुई तो ये घटा देंगे, ये लीजिए घटा दीजिए, तो 0, ये हो गया 5 और ये इस तरफ क्या हो गया, 9 हो गया है। तो 9.5 या 9.50 क्या हो गया, उसका लाभ हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, उसको लाभ, इतने का लाभ हुआ है। तो 9.5 या 9.50 एक ही बात है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है। पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो ए पाइप है, ये तो भर रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी पाइप है, ये पूरी टैंक को खाली कर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में। ऐसा करने के बाद दी हुई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम आ गया है 12, मतलब जो टैंक है वो 12 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब 4 का भाग 12 में देंगे, कितनी कितनी बार गया है, 3 बार, मतलब ए जो टैंक है ये भर रहा है, तो ये भर रहा है तो प्लस का साइन लगा दो। तो ए टैंक एक घंटे में 3 भाग भरता है। अब 6 का भाग 12 में देंगे तो ये कितनी बार गया है, 2 बार। तो देखिए खाली कर रहा है, तो जो बी टैंक है ये एक घंटे में 2 भाग खाली करता है। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो देखिए ये ज्यादा भर रहा है ना, और जो खाली करा वो मान इसमें घटा दो, तो 3 में से 2 घटा दो, तो एक घंटे में कितना भाग भरेगा, टोटल 1 भाग भरेगा। टंकी कितने भागों में बटी हुई है, टोटल 12 भाग है टंकी के। तो एक घंटे में अगर टोटल 12 भाग है, अगर एक घंटे में 1 भाग भरेगा तो 1 का भाग दीजिए। टोटल कितना समय लगा है, तो 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 आवर्स लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। 40 और 160 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो माध्य जो समानुपात होता है, माध्य समानुपात, माध्य समानुपात का सूत्र होता है बराबर अंडर रूट ए गुणा बी होता है। अब ए किसको मानते हैं, ए जो पहली संख्या उसको ए मान लेंगे, तो यहां पर 40 है उसको ए मान लेंगे, और दूसरी जो संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं, ये होता है। तो ए का मान हो गया 40, तो अंडर रूट रख दूं 40 गुणा बी का मान कितना है, 160। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कर लो, तो 4 रख दूं इसको, गुणा 16 रख दूं, और 2 जीरो है तो उनको रख देता हूं 100। अब इनको बाहर कर लें, मतलब इनका वर्गमूल निकाल लें, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 आ जाएगा, इंटू 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 इंटू 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो 10। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो 4 दूनी 8 और 8 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 80, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा आंसर हो गया है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी लंबवत ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, ये होता है। और शंकु देखिए किस टाइप का होता है, शंकु जो होता है ये इस टाइप का होता है। ठीक है, जो कोन आइसक्रीम होता है ना उस टाइप का होता है ये शंकु। ठीक है, अब देखिए हमें आर दे रखी है, लेकिन हमें एल नहीं दे रखा है, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, वो नहीं दे रखी है। तो हमें देखिए ये आर दे रखी है त्रिज्या, और ये कितनी है, ये आपकी है, आपकी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। और ये इसकी ये ऊंचाई है, ये दे रखी है, ये ऊंचाई ये कितनी है आपकी, 21 सेंटीमीटर, तो ये 21। हमें ये वाली जो ये वाली लंबाई है ना, त्रिक ऊंचाई, ये नहीं दे रखी, इसको बोलते हैं एल। तो एल को निकालने का सूत्र क्या होता है, एल को निकालने का सूत्र होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर ऐसे ही आता है। ठीक, तो रख दो, तो एच का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया है 441, प्लस आर 20 है तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 400, तो ये लीजिए 400, और ये अंडर रूट के अंदर ये आ गया है। तो ये कितना हो गया है 841, और अंडर रूट के अंदर ये आ गया है।
तो अंडर रूट हटाना तो हमें एल का मान निकालना पड़ेगा, मतलब 841 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 841 एक किसका वर्ग है, यह है 29 का, तो 29 आ जाएगा बाहर। तो एल का मान मतलब त्रिक ऊंचाई कितनी हो गई, 29। तो अब हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर पाई दे रखा है, तो पाई का मान तो देखेंगे नहीं, पाई तो ऐसा कैसा रख दो। आर का मान कितना है, तो आर का मान 20 है, गुणा एल का मान कितना हो गया, 29। अब इनको गुणा कर लो, 20 को 29 है तो 29 दूनी 58 और 0 आ गया, ये लीजिए पाई। इतना उसका क्या हो गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया है, आंसर हो गया है। सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वर्ताकार पाइप से पानी 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक बेलनाकार टैंक में बहता है, जिसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 25 मिनट में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यह हमें बताना है। तो देखिए जो पाइप है ये वर्ताकार इस प्रकार का होगा। तो मैं क्या निकालूं, एक बार इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इससे होकर आएगा ये पानी। अब देखिए इसकी चाल दे रखी है, तो मैं इस क्षेत्रफल को क्या गुणा कर दूं, चाल से, तो चाल से गुणा कर दूंगा। और कितने समय के लिए पानी आ रहा है वो चालू कर रखा है इसको, तो उसको समय से गुणा कर दूं, तो ये समय से इतना पानी आएगा वो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो पाई को तो ऐसा कैसा लिख लो, आर का मान कितना है, तो देखिए यहां पर 2 सेंटीमीटर व्यास है, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो 2 का आधा कर दो, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, गुणा चाल कितनी है, तो चाल है यहां पर 3 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए मीटर में है, तो हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदलो इसको, तो कितना हो जाएगा, जब देखिए मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा करने आ गया है 300, गुणा समय कितना है, तो समय है 25 मिनट है। तो देखिए 25 मिनट को देखिए सेकंड में बदलना पड़ेगा, देखिए यहां पर दे रखा है सेकंड में, तो मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, तो 25 गुणा 60 लिख दूंगा इसको, और बराबर हो गया पाई, बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है 100, तो 100 गुणा 100, क्योंकि आर स्क्वायर, तो 100 गुणा 100 कर दूंगा, और एच हमें निकालनी है, एच बोलते हैं ऊंचाई या गहराई को। अब इसको हल कर लेंगे हम। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया है, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया है, ठीक है। अब कोई कट रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। तो आपका ये जा रहा ना 5 के पाड़े से 5 बार, और ये 5 के पाड़े से 2 बार, और 2 के पाड़े से जा रहा है 3 बार। अब देखिए 3 बचा है, 5 बचा है, और 3, इनको गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणा 5 गुणा 3, और बराबर उस तरफ एच आ गया है। तो ये कितना हो गया है, 5 3 15, और 15 3 45, तो 45 सेंटीमीटर की उसकी क्या बढ़ गई है, गहराई या ऊंचाई बढ़ गई है पानी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, पहला ही हमारा आंसर हो। एक लड़का 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। यदि आने जाने में लगा कुल समय 8 घंटे है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए आने और जाने में टोटल कितना समय लगा है, ये लगा है 8 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब देखिए हमें जो है ये स्कूल और उसे घर की दूरी नहीं दे रखी है, तो घर से स्कूल तक की जो दूरी है उसको भी मैं x मान लेता हूं। ठीक है, अब समय कैसे निकाल देंगे, तो देखिए x किलोमीटर की जो दूरी है, ये जब गया तो किस चाल से गया था, वो गया था 4 किलोमीटर पर चाल से। इस सूत्र से लिख रहा हूं, तो दूरी तो हमने लिख दिया ऊपर x, और चाल लिख दो इसकी 4। ठीक है, अब देखिए यही x जो दूरी है, जब वो स्कूल से घर आया तो यही x दूरी तय की जाएगी, और किस चाल से आया है वो, 13 किलोमीटर पर चाल से, तो चाल का भाग दे देंगे। अब देखिए यहां पर भी समय लगा है, यहां पर भी समय लगा है,
ये आने और जाने में टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे वो 8 घंटे इसके बराबर में हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा साफ कर देता हूं। अब देखिए इस तरफ वालों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 13 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 52। अब 4 का भाग 52 में देंगे तो 13 बार गया, और 13 को इस x से गुणा कर देंगे तो आ गया है 13x। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब 13 का भाग 52 में देंगे तो आ गया 4, और 4 को इस x से गुणा करेंगे तो आ गया है 4x, और बराबर हो जाएगा 8। यहां तक किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है। अब 13 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया है, 17x हो गया है, और बराबर ये 52 इस तरफ 8 की तरफ क्रॉस होकर के गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर लो इसको, तो 8 8 8 दूनी 16 हासिल का हो गया 1, 8 दूनी 40 रेख 41, ठीक है। x का मान निकाल लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 416/17। अब 17 का भाग देंगे किसमें, 416 में, तो 17 दूनी 34 और 17 चौक 68 हो गया है ना। और फिर ये पॉइंट 4 और 7 ये आएगा इसमें, तो 24.47 आ गया एक्स का मान, और हमें यही पूछा है, और एक्स हमने माना था दूरी को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया भाई साहब। वो पाइप एक टैंक को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि पहला पाइप कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। दूसरा पाइप है, ये भर रहा है कितने घंटे में, 20 घंटे में भर रहा है। और जो तीसरा पाइप है ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो तीसरा पाइप कितने घंटे में खाली कर रहा है, 30 घंटे में खाली कर रहा है। अब देखिए ऐसा लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, 15 20 और 30 इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका लेंगे हम एलसीएम। इनका एलसीएम अगर कितना, 60। देखिए अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, हम अलग से एलसीएम की क्लास लेकर के आएंगे। अब देखिए टोटल कार्य आ गया है 60, मतलब जो टंकी है वो 60 भागों में बटी हुई है। अब 15 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार गया है, 4 बार, मतलब पहला पाइप 1 घंटे में 4 भाग बढ़ता है। 20 का भाग 60 में दीजिए, कितनी बार गया है, 3 बार, मतलब दूसरा पाइप है 1 घंटे में क्या करता है, 3 भाग बढ़ता है। 30 का भाग 60 में देंगे, कितना आया है, 2, मतलब तीसरा पाइप 1 घंटे में 2 भाग खाली करता है। जो खाली करता है उसके सामने माइनस का साइन लगा दो, और जो भर रहा है उसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इन तीनों पाइपों का क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तो कितना भरा जाएगा, तो देखिए 4 और 3 7, 7 भाग बढ़ जाएगा, और 2 निकाल दो क्योंकि माइनस है ना, खाली कर रहा है, तो 7 में 2 घटा दो तो 5, मतलब 1 घंटे में 5 भाग भरेगा जब तीनों पाइपों को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। टोटल टंकी कितने भाग है, 60 भाग, तो टोटल 60 भाग टंकी का, और 1 घंटे में 5 भाग बढ़ता है, तो 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। तो 12 पंजू 60, तो वो टंकी 12 घंटे में क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, भर जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। किया को एक हैंडबैग 40% छूट पर बेचने पर 180 रुपए की हानि होती है। यदि हैंडबैग का क्रय मूल्य रुपए 600 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात एमआरपी बताना है। तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी जिस पर खरीदा है प्रिया ने, वो तो कितना है, 600 है। अब देखिए जब प्रिया ने इस हैंडबैग को बेचा तो उसको 180 रुपए की हानि हो गई है। तो इसका विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 600 रुपए में उसने खरीदा था, इस 600 में अगर उसको हानि हुई ना, ये 180 घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 420। मतलब उस हैंडबैग को बेचा 420 रुपए में। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस 40% को हल कर लूं, तो 40 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 2 के पाड़े से 2 बार और 2 के पाड़े से 5 बार, आ गया है 2/5। यहां पर जो नीचे मान है ये किसको दर्शा रहा है, एमआरपी, मतलब एमआरपी यहां पर कितना है, 5 है, ठीक है। अब इस एमआरपी पर 2 रुपए की छूट दिया है, तो एसपी कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। और देखिए हमें 3 का वैल्यू दे रखा है 420 दे रखा है, तो ये दे रखा है 420।
ठीक है। अब देखिए 3 का भाग 420 में दीजिए तो ये कितनी बार गया है, एक बार, 4 बार और 0, यानी कि इस 3 को 140 से गुणा करने पर आया है 420। तो हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 को इस तरफ किससे गुणा कर देंगे, 140 से गुणा कर देंगे, तो 14 पंजू 70, तो 700 रुपए उसका क्या हो गया है, अंकित मूल्य आ गया है, एमआरपी आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है। नल एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 27 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। नल जेड भरी हुई टंकी को 81 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खुले रहें तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक्स नल है ये तो कितने घंटे में बढ़ता है, ये तो बढ़ता है 27 घंटे में। वाई जो नल है ये बढ़ता है 54 घंटे में, और जेड जो नल है ये बढ़ता है 81 घंटे में। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, 27, 54 और 81 का एलसीएम लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा ये हमारे पास आएगा कितना, 162 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है आप कमेंट करके अवश्य बताना, हम एलसीएम का अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब जो 27 है इसका भाग देंगे 162 में, तो ये कितनी बार गया है, 6 बार गया है। 54 का भाग देंगे 162 में, तो ये कितनी बार गया है, 3 बार गया है। और 81 का भाग देंगे 162 में, तो ये कितनी बार गया है, 2 बार गया है। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, जो भर रहा है उसके साथ प्लस का साइन लगा दो ताकि पता चल जाएगा कि भर रहे हैं, और जो खाली कर रहा है उसके माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, अब देखिए जो टंकी थी वो 162 भागों में बटी हुई थी, मतलब टोटल कार्य 162 है, जिसमें एक्स है ये एक घंटे में 6 भाग बढ़ता है, वाई है ये एक घंटे में 3 भाग बढ़ता है, और जेड खाली कर रहा है, तो जेड है ये एक घंटे में 2 भाग खाली करता है। तो तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो एक घंटे में कितना भाग बढ़ जाएगा, तो ये 6 और 3 ये तो जोड़ो क्योंकि तो भर रहे हैं, तो कितना, 9। अब 9 में से ये खाली कर रहा है जेड, तो 2 घटा देंगे 9 में से, तो कितना आया, 7, मतलब एक घंटे में 7 भाग भर रहा है। टोटल टंकी का भाग कितना है, 162, तो इस 162 में मैं 7 का भाग दे दूंगा, क्योंकि एक घंटे में 7 भाग बढ़ रहा है ना, तो अगर 7 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वो समय आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 बार बच गए हैं, 2 हो गया है 22, 7 ती 21, शेषफल 1 बच गया है, और बटे 7 इतना समय लगेगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 60 मिनट तक 55 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा करती है, उसकी औसत गति मीटर पर मिनट में हमें बतानी है। तो देखिए औसत गति बराबर क्या होती है, हमें औसत गति पूछे, औसत गति, या फिर हमें क्या पूछे, औसत चाल, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा है, क्या दूरी नहीं दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, यहां पे लिखता हूं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखिए उसने 20 मीटर पर मिनट की चाल से चला, वो तो चाल यहां पर कितनी है, 20, और 20 मीटर पर मिनट की चाल से चला तो कितना समय चला, 80 मिनट, तो ये लगा दो समय 80 है, तो यह जाएगी दूरी हमारी पहली, तो ये कितने आ गए, 8 दूनी 16, मतलब 1600 मीटर आ गई है ये। ठीक है, अब दूसरी दूरी निकाल ले। ठीक है, तो यही सूत्र लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूसरी चाल क्या थी उसकी, 55 मीटर पर मिनट, तो ये 55 लिख देंगे, फिर गुणा, कितना समय लिया उसने, 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया है, 0 6 पंजू 30, 30 और 3 33, ये आ गई है मीटर। तो टोटल दूरी यहां पे लिख दो इस फॉर्मूले में, तो कुल दूरी करनी है तो 1600 मीटर तो एक बार उसने तय की, फिर प्लस कर दूं, फिर 3300 ये तय की, तो 3300, कुल समय कितना लिया उसने, तो देखिए 80 मिनट तो यहां पर ली उसने और 60 मिनट यहां पर ली, तो इसको ऐड करेंगे तो 80 प्लस 60। ठीक है, अब ऐड कर लो ऊपर वालों को, तो ये 0 0, और ये 6 3 9 और 3 रेख 4, और बटे में 8 6 14, मतलब 140 हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है,
अब 14 का भाग इसमें जा रहा है, 14 ती 42, 3 बार, और 14 पंजू 70, तो 35 बार गया है। तो 35 मीटर पर मिनट आ जाएगी उसकी औसत चाल। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बताई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। ए ने 5,67,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के अंत में लाभ 8:3 के अनुपात में बांटा गया। तो बी ने कितना निवेश किया ये हमें बताना है। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले ए है, ए ने कितने रुपए लगाए? 5,67,000 इतना रुपए लगाया है। ठीक है। और ए ने देखिए पूरी 1 साल के लिए लगाया है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो जितने समय के लिए लगाया उसको उतने से गुणा कर देंगे। ये तो लिख दिया ए का। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसका बट्टे में लिख देंगे दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरा व्यक्ति कौन था? एक्स, सॉरी बी था। तो बी का हमें नहीं देगा कि कितनी पूंजी लगाई है, तो मैं बी की पूंजी मान लेता हूं कि उसने एक्स रुपए लगाया है। और बी ने कितने महीने के लिए लगाया है? तो देखिए 5 महीने बाद में लगाया था, ए के 5 महीने बाद में। तो 12 में से 5 निकाल दो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 में से 5 निकाल देंगे तो आ गया है 7। तो 7 महीने के लगाया है। ठीक है। अब जिस अनुपात में इन्होंने क्या लगाई है? राशि लगाई है, उसी अनुपात में इनका क्या आता है? लाभ आता है। तो बराबर में इनका लाभ लिख देंगे। कितना है क्वेश्चन में? 8/3। तो इसको लिख दिया 8/3 लिख दिया है। ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। चलिए तो हल करते हैं। तो देखिए 2 के पाड़े, सॉरी 4 के पाड़े से 2 बार, और 4 के पाड़े से 3 बार। ठीक है। चलो 7 के पाड़ी से कट रहा है, 7 56, और 7 एकम 7, और ये 0 0 हो गया है। ठीक है। चलिए अब ये 2 के पाड़ी से इसमें जा रहा है 4 0 5, और ये 2 बार 0 हो गया है। ये 3 इस तरफ 3 से गुणा हो जाएगा 9, और फिर 9 को इस संख्या से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लो 0 0 9 पंचू 45, और 9 चौक 36, और बराबर हो गया एक्स। और एक्स हमने किसको माना था? बी की राशि को, यानी कि बी ने कितने निवेश किया था। तो ये आ गया है 3,64,500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया है? 3 आंसर हो गया है।